हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाई आर के चैनल पर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। और फर्स्ट ट्रिक क्या कहती है, आपने 10वीं कक्षा में क्लास 10वीं में आपने ऐसे कुछ एक क्वेश्चन देखे हैं कि रूट के अंदर, ये फर्स्ट पार्ट मान लो इसका, रूट के अंदर 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा। दूसरा टाइप, रूट के अंदर 1 माइनस में साइन थीटा और डिवाइड में 1 प्लस में साइन थीटा। तीसरा टाइप, रूट के अंदर 1 प्लस में कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस में कोस थीटा। फोर्थ टाइप, रूट के अंदर 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस में कोस थीटा। तो प्यारे दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं कि इनको सिर्फ 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो ट्रिक हमें क्या कहती है कि वर्गमूल व हर को हटा दें। सबसे पहला हमारा क्या काम है कि वर्गमूल व हर को हटा देना है अभी, और उसके बाद हर में साइन हो, साइन है तो कोस से भाग, और कोस हो तो कोस है तो साइन से भाग, साइन थीटा से भाग दे देते हैं अभी। थीटा का कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक्स हो सकता है, जैसे साइन एक्स होगा, कोस एक्स होगा, तो इस प्रकार से एक्स भी आप ध्यान रख सकते हैं, वो चीज़ चेंज हो सकती है। अब मैंने क्या कहा, ट्रिक के अकॉर्डिंग रूट को हटा दीजिए और हर को हटा दीजिए। तो हर को हटा दिया, रूट को हटा दिया, तो 1 प्लस में साइन थीटा बचा। अब देखो नीचे हर में साइन है तो कोस से डिवाइड करते हैं, साइन है तो दोस्तों कैसे करते हैं, कोस से डिवाइड करते हैं। और ये आंसर क्या हुआ, 1 में कोस थीटा प्लस में साइन डिवाइड में कोस, और इसका मान क्या हुआ, सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा। तो आप 10वीं कक्षा में इन चीज़ों को हरका परिमेयकरण करके करते आ रहे हो, तो वो कितना लेंथी प्रोसेस होता है, उसमें आप टाइम लगाओगे। इससे अच्छा देखो डायरेक्ट ट्रिक अपनी काम कर रही है। इसमें क्या करोगे, रूट को हटाओगे और हर को हटाओगे। तो हर को हटा दिया, रूट को हटा दिया, यहाँ पे साइन से डिवाइड हो रहा है तो कोस लगा दोगे भी। ये अपना क्या हुआ, 1 डिवाइड में कोस थीटा माइनस में साइन डिवाइड में कोस। तो ये क्या हुआ, सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा। अब इसके बाद यहाँ से रूट हटाओगे तो 1 प्लस में कोस थीटा बचेगा, डिवाइड में अगर साइन, हर को हटा दिया, साइन है तो कोस है तो साइन से डिवाइड करेंगे, और कोस है तो साइन से, और साइन होता तो कोस से डिवाइड कर रहे थे। 1 में साइन और प्लस में कोस थीटा बटा में साइन थीटा। तो यहां पे अपने पास क्या आंसर आया, कोसेक थीटा और प्लस में कोट थीटा। इसी प्रकार इसमें हम क्या कर रहे हैं, रूट को हटा दीजिए, तो 1 माइनस में कोस थीटा और डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा है तो इसको हटा दिया, और कोस की जगह क्या किससे डिवाइड करते हैं अभी, साइन से। और ये फार्मूला किसका हुआ, 1 डिवाइड में साइन थीटा माइनस में कोस डिवाइड में साइन। तो ये अपने पास क्या निकल के आया अभी, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी ट्रिक? अगर ये आपको अच्छी लगती है तो वाकई में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये हमें दी बेस्ट ट्रिक लगी। और आगे नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे 2-2 के पेयर में आ जाए तो कैसे करोगे, 1 प्लस में साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस में साइन थीटा, प्लस में 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस में साइन थीटा। तो इसको सोल्व करने के लिए वही फार्मूला, इसके अलग और इसको अलग सोल्व कर लो। तो रूट हटाओगे, 1 प्लस में साइन थीटा, और साइन डिवाइड में है तो हम क्या किससे डिवाइड करेंगे भी, कोस से, प्लस में यहाँ 1 माइनस में साइन थीटा, और किससे डिवाइड कर रहा है अभी, 1 प्लस में साइन है ना हर में, तो ये हटा दो और यहाँ क्या लगा दोगे, कोस। तो कोस क्या आएगा, लघुत्तम, और यहाँ पे 1 प्लस में साइन और प्लस 1 माइनस में साइन। तो इसके बाद आप क्या करोगे, ये कीड़ी कहां से आ गई, मीठा खाने आई है। तो साइन थीटा से कैंसिल करोगे, 2 डिवाइड में कोस थीटा और 2 डिवाइड में
कोस थीटा को हम क्या लिख देंगे, सेक थीटा। तो इस प्रकार ये बनेगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट के अंदर 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस में कोस थीटा, उसके बाद प्लस 1 प्लस कोस थीटा और डिवाइड में 1 माइनस में कोस थीटा। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट क्या करोगे, 1 माइनस में कोस थीटा और डिवाइड में क्या है, ये इसको हर को हटा दिया, स्क्वायर रूट के हटा दिया, और कोस है तो इससे साइन का डिवाइड किया, प्लस में 1 प्लस में कोस थीटा और यहाँ पे क्या लगा दिया, साइन थीटा। अब टाइम नहीं लगेगा अपने को, साइन थीटा और ये 1 माइनस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट याद रहने लग जाएंगे। तो कोस से कोस कैंसिल, तो 2 डिवाइड में साइन थीटा, और इनका याद रखना 2 गुणा में, अगर यहाँ पे कोस है तो साइन आएगा, डिवाइड में कोस साइन होता है तो कोस आएगा। तो ये अपने पास क्या बनेगा, इस प्रकार से। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी ये ट्रिक, और इस शानदार ट्रिक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें इसे, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है इतना तो, कि जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट ट्रिक देखें, सेकंड ट्रिक आज क्या कह रही है कि साइन की पावर n थीटा प्लस में कोस की पावर n थीटा इक्वल्स टू में जो वैल्यू आएगी निकल के 1 माइनस में n/2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास है रिजल्ट बनेगा भी। तो इस रिजल्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया भी। तो देखें कि यहां पे एक नोट करने वाली बात है कि जहां n बराबर 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ा सम धन पूर्णांक होना चाहिए, सम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये आप नोटिस में रखोगे कि आपके पास 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 होता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आती वैल्यू, तो यहां पे गड़बड़ हो जाती। तो 2 से बड़ा और सम धन पूर्णांक यानी कि इवन पॉजिटिव नंबर, और वो भी क्या है, प्लस का, और पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूर्णांक। तो आप क्या करोगे, यहां पे जैसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर है 4 थीटा, इसका सीधा डायरेक्ट फार्मूला लिखोगे 1 माइनस में 4/2 साइन स्क्वायर थीटा और गुणा में कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये निकल के क्या है अभी, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिक से बना है अभी, ये किससे बना है, ट्रिक से बना है। और हम क्या करेंगे, अब इसको कंसेप्ट देखेंगे क्या होता है अभी। इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे सॉल्यूशन, साइन की स्क्वायर थीटा प्लस में इसका स्क्वायर और कोस की स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, पावर 4 होगी। अब इसमें 2 गुणा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और 2 गुणा में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अभी। तो यही जोड़ दिया, यही घटा दिया। तो अपने हम क्या कह देंगे कि इनको क्या लिख सकता हूं मैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस क्या होगा, 2 गुणा में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। यहां पे दोस्तों ये तो वैल्यू 1 बन जाएगी। सर्वसमी का आपको पता ही है कि 1 माइनस में ये क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम ये ट्रिक से भी देख सकते थे कि 1 माइनस में 2 गुणा में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये भी इक्वल आ रहा है, और यहां से भी आपको इक्वल मिलेगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा, यानी यहां पे जो पावर है वो सम है और धनात्मक पूर्णांक है और 2 से बड़ी है। तो इसका सीधा डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस में 6/2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि आंसर आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे इस प्रकार से आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 8 थीटा प्लस में कोस की पावर 8 थीटा बराबर 1 माइनस में 8/2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से बेहतरीन ट्रिक को आप यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे आपको इस प्रकार से दिया हो, 6 गुणा में साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा, और यहां से -9 गुणा में दे दिया जाए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा और प्लस में 4। अब इसका आंसर आप निकाल लोगे कैसे, कि मैं यहां से सॉल्यूशन करूं तो इसका 6 गुणा में ये होता है 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 9 गुणा में इसका क्या होगा 1 माइनस 4 का आधा 2 और कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या दिया होगा 4। तो यहां से 6 माइनस में 18 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस 9 दूनी 18 यहां पे लिख देना साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या 4। तो ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएगी। यहां से 6 माइनस 9 प्लस 4 यानी 10 में से 9 गए 1, ये अपने पास से आंसर बनेगा इस ट्रिक से। तो आप बेहतरीन ट्रिक का यूज करोगे और ये आप क्वेश्चन करते जाओगे। और इन क्वेश्चनों में दोस्तों आपके पास अनदर मेथड है, दूसरा तरीका है क्या कि 6 गुणा में साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा माइनस 9 गुणा में साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 4। जहां पे इस प्रकार के क्वेश्चन हो आपके पास तो वहां पे ट्रिक एक और काम आती है। अभी ट्रिकी क्या कह रहा है कि थीटा का मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आप कुछ भी रखे जो आपको सिंपल वैल्यू लग रही हो तो वो आप इसमें पुट कर देना। भी रखने पर ऑप्शन चेक करेंगे। अगर दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं ऑप्शन चेक करेंगे। भी आप क्या करोगे ऑप्शन चेक करोगे और दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं तब आप दूसरे थीटा को पुट करोगे वरना एक से ही आप कर दोगे। भी तो थीटा बराबर 0 रखें तो यहां से हमारे पास थीटा बराबर 0 डिग्री यानी यहां 6 गुणा में साइन 0 क्या होता है 0 प्लस में कोस 0 1 माइनस में 9 गुणा में साइन की पावर 0 साइन की पावर 4 0 हो गया भी और प्लस में कोस की 0 वैल्यू 1 और प्लस में 4। तो ये 6 माइनस में 9 प्लस 4 वैल्यू क्या आएगी 1। तो आप देखते ही आंसर है टिक कर दोगे। भी इस प्रकार से भी आप ऑप्शन देख के क्वेश्चन बना सकते हो। भी कई बार क्या होता है कि एक ही थीटा से दो ऑप्शन राइट हो जाते हैं, दो कट जाते हैं। भी तो उसके लिए दूसरा थीटा पुट कर लोगे। दो कट गए वो तो सही है कट ही गए, दो जो सेम आ रहे हैं उनके लिए आप दूसरा थीटा पुट करके और उनको भी उनमें से एक काटने की कोशिश करोगे। भी तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और 2 गुना में साइन की पावर 6 थीटा और प्लस में कोस की पावर 6 थीटा। यहां से आपके पास माइनस दिया हुआ है 3 साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। तो यहां पे थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे और थीटा की वैल्यू 0 रखते ही यहां रख देना थीटा बराबर 0 रखने पर थीटा बराबर 0 रखने पे आपके पास ये 0 ये 1 तो 2 ये 0 ये 1 माइनस 3 और प्लस 1। तो आंसर कितना आएगा? भी 3 में से 3 गए वैल्यू आएगी 0। आप इस प्रकार से आंसर मैच करवा सकते हो। भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 गुना में साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा प्लस में t गुणा में यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में कोस की पावर 4 थीटा और बराबर क्या दिया हुआ है भी -1। तो आप क्या करोगे t का मान ज्ञात करोगे। भी तो यहाँ से हमें t की वैल्यू निकालनी है। भी तो t की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे थीटा बराबर 0 पुट करेंगे। थीटा बराबर 0 लेने पर ये तो 2 ही रहेगा और प्लस में यहाँ पे t गुणा में 1 और बराबर क्या है -1। तो आपके पास t की जो वैल्यू आएगी वो -1 -2 यानी कि -3। तो आपको कैसे लगा हमारा ये क्वेश्चन करने का तरीका? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है। भी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में समीकरण दी हुई है हमारे पास कोस की पावर 6 थीटा प्लस में साइन की पावर 6 थीटा प्लस में k गुणा में साइन की पावर साइन स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पे 1। तो देखो हमें क्या निकालना है k की वैल्यू निकालनी है। आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोच के आप मेरे को k की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सॉरी यहाँ पे 2 हटा दो। भी यहाँ से 2 हटा दो दोस्तों, क्योंकि अगर 2 लेते हैं तो ये गड़बड़ करेगा अपने। यहाँ पे 2 नहीं है, वो स्क्वायर को ही मैंने 2 मान लिया। तो यहाँ पे स्क्वायर थीटा है। तो अब देखो इसमें थीटा बराबर 0 क्यों नहीं रखा? तो देखो दोस्तों थीटा बराबर 0 इसलिए नहीं रखना कि यहाँ 0 रखते ही ये क्या होगा 1, ये 0 रखते ही 0 और ये 0 रखते ही 0। तो आप क्या करोगे यहाँ पे सोचो क्या वैल्यू पुट करनी है कि थीटा बराबर 90 रखने पर। तो यहाँ पे कोस 90 क्या होता है 0 और प्लस में साइन 90 1
और प्लस में k गुणा में साइन 90 की पावर 2 करोगे तो भी वैल्यू क्या रहेगी 1 और बराबर क्या है 1। तो अब देखो k की वैल्यू यहाँ से क्या हुई 1 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा अभी 0। तो k की वैल्यू अपने पास क्या मिलेगी 0 वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे 7 गुना में कोस की पावर 2 थीटा प्लस में साइन की पावर 2 थीटा माइनस 9 गुना में साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा और यहाँ पे प्लस में 3 गुना में साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा। इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे और ये हम कल करेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो हमने पीछे एक क्वेश्चन को छोड़ दिया था वो क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपके पास ये क्वेश्चन था जो हमने पिछली वीडियो में करना था वो किया नहीं हमने। थीटा का वैल्यू 0 और 45 के बीच में है और निम्न में से सही है। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा सेक थीटा की वैल्यू 1 और साइन कोसेक थीटा की वैल्यू 1। तो आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि साइन कोसेक यानी कि ये 1/sin, चाहे थीटा हमारे पास कुछ भी हो, यहाँ पे थीटा रखने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है अपने को कि थीटा की वैल्यू 0 और 45 डिग्री के बीच में रखने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन में अपने को यहाँ से दिख ही रहा है कि साइन उन में ये क्या होता है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा की वैल्यू 1/sin। तो अपने पास ये कैंसिल होकर वैल्यू क्या आएगी 1 और ये अपना पास है एकदम सही आंसर होगा भी। इस प्रकार आप करोगे। और तो दोस्तों कल वाली वीडियो में हमने ये लास्ट में क्वेश्चन किया था कि 2 गुना में कोट थीटा माइनस में 5 कोस थीटा प्लस में साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए जब आपके पास है ये ऑप्शन है। तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे गिवन था, यदि 3 टेन थीटा बराबर -4 था तो यहाँ से मैंने क्या किया कि -4/3 और द्वितीय चतुर्थांश में आएगा क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि माइनस कहाँ होता है दूसरे और चौथे में, बट थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई और 2 और पाई के बीच में थी तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में रहेगा। तो अब इसमें क्या करना था कि दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या रहेगी भी 3, 4, 5 यानी 4/5 और कोस थीटा की वैल्यू -3/5 क्यों दूसरे में ये नेगेटिव रहता है और कोसेक थीटा की वैल्यू उसकी उल्टी और कोट थीटा की वैल्यू -3/4 जो tan की विपरीत होती है भी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी थी 2 गुना में -3/4 -5 और -3/5। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख दी 4/5। इनको सोल्व किया, ये कट के -3/2 प्लस में 3 प्लस में 4/5 यानी कि इनका एलसीएम क्या है 10 और 10 आने पे 2 से डिवाइड करेंगे 5 या 15 और यहाँ सीधा 10 से मल्टीप्लाई होगा 30 और ये क्या रहेगा भी 5 दूनी 10 यानी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 8, तो 38 में से 15 गए 23 बचेंगे। तो अपना आंसर कौन सा होगा भी सी ऑप्शन यहाँ पे टिक होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था और ये वैल्यू आपको निकालनी थी भी। तो इस प्रकार ये करोगे। आपके लिए कल का क्वेश्चन था ये और इसको सोल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल से बने रहें, नई नई ट्रिक्स सीखें और कंसेप्ट सीखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।